हम डिस्कशन कर रहे हैं यूजीसी एनटीए नेट परीक्षा दिसंबर 2018 इतिहास का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किन मध्य पाषाणिक स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाले 80 पंजरों से युक्त शवाधान निकले हैं? किससे निकले हैं? फर्स्ट ऑप्शन में है आदमगढ़, सेकंड ऑप्शन में है भीमबेटका, थर्ड में है महदहा और फोर्थ में सराय नाहर राय। तो इसमें सही उत्तर कौन सा है? पहले ऑप्शन में है 1 और 2, सेकंड ऑप्शन में है 1 और 3, थर्ड ऑप्शन में सी में है 2 और 3, डी में है 3 और 4। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी, 3 और 4, यानी कि महदहा और सराय नाहर राय मध्य पाषाणिक स्थलों में 80 पंजरों से युक्त शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से प्रतापगढ़ जनपद मुख्यालय जो यूपी में स्थित है वहाँ 15 किलोमीटर दूर स्थित है प्रतापगढ़ से। महदहा और सराय नाहर राय का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से क्या क्या मिले हैं? तो यहाँ से युग्म शवाधान के अतिरिक्त 15 मानव कंकाल, 8 गर्द चूल्हे प्राप्त हुए हैं। यहाँ की कब्रों समाधियों से आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से ऊंट की अस्थियां मिली हैं? तो ये मिली हैं कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ से प्रमुख रूप से जुते हुए खेत मिले हैं। कालीबंगा से युगल शवाधान मिले हैं, ऊंट की अस्थियां मिली है, अग्निकुंड मिले हैं, अंत्येष्टि संस्कार की तीनों विधियां, पूर्ण समाधिकरण मिले हैं, आंशिक समाधिकरण मिला है, दाह संस्कार के साक्ष्य मिले हैं और यहीं से मकान के कच्ची ईंटों से बने हैं। यहाँ के मकान कच्ची ईंटों से बने हैं। नगर टीले से अलंकृत ईंटों के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। नेक्स्ट है क्विज 3, ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त से, ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त से किन दो नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? कौन सी नदियां हैं वे? तो वे हैं यमुना और शतुद्री। ऋग्वेद में नदी सूक्त में यमुना और शतुद्री यानी कि सतलज नदी के बीच वैदिक नदी सरस्वती की आधुनिक घग्गर नदी जिसका नाम था उसकी गणना उस समय की प्रमुख नदियों में की जाती है। शतुद्री नदी किसका नाम है? सतलज नदी का। नेक्स्ट क्विज है 4, महाजल प्लावन की कथा जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है किस ग्रंथ में उपलब्ध है? किस ग्रंथ में उपलब्ध है ये? तो ये शतपथ ब्राह्मण में उपलब्ध है। शतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है। इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। शुक्ल यजुर्वेद का यह सबसे प्राचीन है और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन कथा है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है, पुरूरवा उर्वशी आख्यान है। इसमें राम कथा, आश्विन कुमार द्वारा चवन ऋषि को यौवन दान का वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण का लेखक महर्षि याज्ञवल्क है। कौन है शतपथ ब्राह्मण का लेखक? महर्षि याज्ञवल्क हैं।